जय माँ दुर्गा। आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विधान है। दुर्गा सप्तशती में माँ कात्यायनी की पूजा के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें महिषासुर का उल्लेख मिलता है और उसका वध करने वाली देवी माँ कात्यायनी ही है, इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा का छठा रूप माँ कात्यायनी है। ऋषि कात्यायन के घर जन्म होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी की पूजा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। नवरात्रि में देवी कात्यायनी की पूजा का खास महत्व है। मान्यता यह है कि नवरात्रि में देवी कात्यायनी की पूजा करने से माता भक्तों को साहस और शक्ति प्रदान करती हैं। तो आइए जानते हैं माता कात्यायनी की पूजा का महत्व क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनकी पूजा विधि क्या है, उनको भोग में क्या अर्पण किया जाता है, मंत्र, कथा और आरती के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम माँ कात्यायनी के स्वरूप के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि उनका रूप कैसा है। माँ कात्यायनी सुनहरे वर्ण वाली चमत्कारिक देवी हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं और वे रत्नों से सजी हुई हैं। वे शेर पे सवार रहती हैं और हमेशा हमला करने के लिए तैयार रहती हैं। उनका तेज सभी देवताओं के तेज से मिलकर बना है। देवी कात्यायनी भक्तों को अभय और वरदान देने वाली हैं। माँ कात्यायनी दाहिनी और ऊपर वाले हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और नीचे वाले हाथ से वे उन्हें वरदान देती हैं। बाएं ओर के ऊपर वाले हाथ से उन्होंने चंद्रहास नाम की तलवार पकड़ी हुई है। नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। माँ कात्यायनी के स्वरूप के बारे में जानने के पश्चात हम जानेंगे माता रानी को भोग में क्या अर्पण किया जाता है। माँ कात्यायनी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए भक्त उन्हें पीले रंग की मिठाई अर्पित करते हैं। यह माना जाता है कि ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही माँ को शहद और हलवे का भोग भी अर्पण किया जाता है। आप सूजी का हलवा बनाकर उसमें शहद मिलाकर भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ कात्यायनी की कृपा प्राप्त होती है। किसी भी पूजा में पूजा विधि को अत्यंत महत्व माना जाता है, अतः हम माँ कात्यायनी की पूजा की विधि को जानेंगे। सबसे पहले हमें सूर्योदय से पहले स्नान करके पीले या लाल वस्त्र धारण करने चाहिए और पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करके कलश का पूजन किया जाता है। माँ कात्यायनी को वस्त्र अर्पित करके घी का दीपक जलाया जाता है और रोली का तिलक, अक्षत, धूप और पीले फूल माँ को चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद पान के पत्ते पर शहद और बताशे में लौंग रख के माता को भोग लगाया जाता है। अंत में देवी के मंत्रोच्चारण, कथा और आरती की जानी चाहिए। बिना मंत्रोच्चारण के पूजा को अधूरा माना जाता है। माँ कात्यायनी के मंत्रों का उच्चारण इस प्रकार है। देवी कात्यायनी आह्वान मंत्र, ओम देवी कात्यायनै नमः। माँ कात्यायनी स्तुति मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्र उच्चारण के पश्चात अब हम माँ कात्यायनी की कथा का श्रवण करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए देवी भगवती की कठोर तपस्या की। महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और वरदान दिया कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। उसी समय की बात है जब एक महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था और सभी मानव और देवता भी बहुत अधिक परेशान हो गए थे। तब त्रिदेवों के तेज से एक देवी उत्पन्न हुई जिसने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया, जिस कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माता रानी के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर माता कात्यायनी की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने दशमी तिथि पर महिषासुर का वध किया, इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। कथा करने के पश्चात दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अंत में आरती करनी चाहिए और माता रानी से क्षमा याचना करनी चाहिए कि हमारे द्वारा पूजा में कोई भूल हो गई हो तो माता रानी उसे क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। अंत में माता के जयकारे लगाने चाहिए। प्रेम से बोलिए जय माता दी।